बलरामपुर नाम के गांव में किशोरी लाल नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटियां थीं, चिंकी और मिंकी। किशोरी लाल और उसकी पत्नी मोनिका उन दोनों बच्चों को खूब अच्छी तरह से पालते थे। एक दिन किशोरी लाल बाहर जाते हुए मोनिका से कहता है, देखो मोनिका, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। आज घर लौटते लौटते रात हो जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि जहां मैं जा रहा हूं वहां फोन की सिग्नल भी नहीं है। इसीलिए तुम चिंता ना करो, ठीक है? अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है जी, हम अपना और बच्चों का ध्यान रखेंगे, पर आप भी अपना ख्याल रखना। टाइम पर खाना वगैरह खा लेना। हाँ, और जरूरी बात यह है कि जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। ठीक है, मैं चलता हूँ। उन दोनों की यह बात उस घर में काम कर रहे मंगाया ने सुना तो उसके दिमाग में कुछ सूझा। वह अपने दोस्त बग्गा नाम के पास चला गया। मंगाया अपने दोस्त बग्गा से कहता है, बग्गा, आज मेरे साहब घर पर नहीं रहेंगे और उन्होंने कहा है कि उन्हें लौटते लौटते बहुत रात हो जाएगी। ऊपर से फोन करने से नेटवर्क भी नहीं होगा उनके पास। फिर बग्गा खुशी से कहता है, वह क्या ज्ञान की खुशखबरी लाए हो दोस्त। मैं हमेशा से उस घर में चोरी करना चाहता था और वह कमीना किशोरी लाल हमेशा घर पर ही रहता था। आज बढ़िया मौका मिला है। अरे आज पूरा अलमारी साफ कर लेंगे और जिंदगी में सेटल हो जाएंगे। अरे ऐसे वैसे नहीं, बढ़िया सेट हो जाएंगे। अरे यारी माई, एक बात तो भूल गई। मैडम तो घर में रहेंगी, उनका क्या करे? अरे उनकी कोई चिंता नहीं है। शाम को फोन करेंगे और कह देंगे कि साहब का एक्सीडेंट हो गया है। वह टेंशन में आकर घर तुम्हें सौंप कर चली जाएगी। बस फिर घर में वह दोनों बच्चे तो रहेंगे, हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। अरे वह भाई, क्या जवाब है तुम्हारा? ऐसे ही मेरा बग्गा नाम नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैडम खोज रही होगी। मंगाया यह बात सुनकर खुशी खुशी घर की ओर चला गया। शाम होती है तब मंगाया अपनी आवाज बदलकर फोन पर मोनिका से कहता है, मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आप किशोरी लाल जी के क्या लगते हैं? जी, मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। मोनिका जी, आप सिटी हॉस्पिटल जल्दी आ जाइए। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये कैसे हो गया? मैं अब भी आती हूँ भैया। उसने सुना कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है तो वह बेचारी परेशान होकर बग्गा को आवाज लगाती है, मंगाया भैया, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, आप बच्चों का ध्यान रखना। जी मैडम जी, मैं बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा कहकर वह अपने बच्चों को मंगाया के पास सौंपकर कार पर चली गई। घर पर दोनों बच्चे मैगी पैकेट खोलकर नूडल्स के टुकड़े कर रहे थे। मंगाया उनके पास आया और कहा, अरे बच्चों, यू नूडल्स के टुकड़े नहीं करते हैं। अगर ऐसे टुकड़े करोगे तो उसे फॉग से पकड़ोगे कैसे? चिंकी, यह नूडल्स नहीं है अंकल जी, इसे मैगी बिरयानी कहते हैं। हमने इसका रेसिपी यूट्यूब में देखा था। हम बहुत दिनों से इसे बनाने का सोच रहे थे, लेकिन यह सोचकर कि मम्मी कुछ कहेगी, इससे पहले बनाया नहीं। आज हम तीनों मिलकर मैगी बिरयानी खाएंगे, क्यों अंकल जी? कहकर बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगे। तभी कुछ देर के बाद बग्गा उनके घर पर आया। काम शुरू करें, कहकर अपने हाथ में पड़े स्प्रे बोतल को दिखाया। इस देखकर मिंकी, अरे ये कौन है मंगाया अंकल? ये अचानक अपने घर में घुस आए और स्प्रे बोतल दिखाकर कहते हैं कि काम शुरू करते हैं। तब हड़बड़ा कर मंगाया, अरे नहीं बेटा, ये मेरे बचपन का दोस्त है। ये बाथरूम साफ करता रहता है। मैंने इसे अपने घर में बाथरूम साफ करने के लिए बुलाया है। ये स्प्रे इस बाथरूम साफ करने के लिए है। अच्छा तो अंकल, आप अपने दोस्त से भी कहिए कि वो रुक जाए। मैगी बिरयानी बनाएंगे और सब मिलकर खाएंगे। इसे खाने से अक्ल बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, हम जो काम करना चाहते हैं उसे तेजी से कर सकते हैं। बिरयानी खाने के बाद आप अपना काम शुरू करिए, क्यों? ठीक है ना अंकल जी? मंगाया ने कहा। ठीक है बेटा, आप लोग बनाओ, फिर हम सब मिलके खाएंगे। ऐसा कहकर वह दोनों मान गए। बाद में चिंकी और मिंकी ने मिलकर मैगी बिरयानी बनाया। मैगी बिरयानी बनाकर उसे डाइनिंग टेबल पर रखा।
मंगाया और बग्गा दोनों मिलकर उस मैगी बिरयानी को बड़े चाव से खाने लगे। आहा, क्या स्वादिष्ट मैगी बिरयानी बनाया है तुम लोगों ने बेटा। खाने के बाद बच्चों से बग्गा, अरे बच्चों, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया मैगी बिरयानी बनाया, इसलिए हम तुम्हें ज्यादा नहीं मारेंगे। बस तुम्हारे हाथ पैर बांधकर हम अपना काम शुरू करेंगे। क्यों, ठीक है ना? अच्छा, तो आप हम दोनों को बांधकर हमारे चेहरे पर बेहोशी का दवाई स्प्रे करना चाहते थे? हाँ, और घर में चोरी करना चाहते थे? अरे बेवकूफो, हम तुम्हारे तरह अनपढ़ नहीं है। तुम्हारे हाथ में स्प्रे का बोतल है, देखकर हम समझ गए थे वह बेहोशी की दवा है, इसीलिए मैगी बिरयानी में जुलाब की गोलियां मिलाई है। 20। अब तुम बाथरूम से बाहर नहीं आ पाओगे। कुछ देर बाद दोनों के पेट में गुड़ गुड़ होने लगा। दोनों एक साथ दौड़कर बाथरूम में जा बैठे। चिंकी और मिंकी दोनों ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी माँ को फोन किया। उन्होंने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब मोनिका पुलिस को लेकर घर पहुंची। घर जाकर पुलिस ने उन दोनों चोरों को गिरफ्तार किया। मैंने तुम्हें अपने घर में काम दिया और तुमने हमारे साथ ही धोखा कर दिया। ले जाइए इन्हें और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। शाबाश बच्चों, मैगी बिरयानी का लालच देकर तुम दोनों ने चोरों को पकड़ लिया। वो जो जुलाब टैबलेट वाला आइडिया है ना, बस वह बहुत ही बढ़िया था। हाँ 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 हाँ। इस प्रकार उस पुलिस वाले ने बच्चों को शाबाशी दी।